बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ एटम, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ये दो चीज़ें हम देखेंगे। आपके पास मेनली टॉपिक है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। एटम को हम इसलिए स्टडी करें कि आपके पास चैप्टर का नेम ही स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। आपके पास सेकंड चैप्टर चल रहा है। हमने फर्स्ट चैप्टर जो था स्टाइकोमेट्री ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है सारा विद एक्सरसाइज। आपके पास वीडियो अपलोड है। आज आ जाते हैं सेकंड चैप्टर पे, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें सारी साइंटिस्ट की इन्वेंशंस हैं अकॉर्डिंग टू या रिलेटेड टू आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसे आपके पास डिस्कवर हुआ। ठीक है, एक एक चीज़ डिस्कवर होती गई, एक एक एक्सपेरिमेंट पे एक एक साइंटिस्ट करता गया। तो सबसे पहले आपके पास चलेगा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे आ जाएँ, एटम क्या चीज़ है। आपके पास एटम जो है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का। आपके पास पता है आपको पूरा यूनिवर्स मैटर से बना हुआ है। मैटर दैट हैज़ स्पेस एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास। ठीक है, आपके पास कोई चीज़ है जिसका मास हो और वो ऑक्यूपाई स्पेस करे, उसे हम मैटर कहते हैं। और इसका स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो एटम है। मीन्स के एक मैटर जो है वो एटम से बना होता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास जो मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट है वो आपके पास एटम है। ठीक है, आपके पास क्या चीज़ है, एटम है। और वो कहते हैं कि आपके पास दैट रिटेन द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस। आपके पास जो भी यूनिट होता है किसी भी चीज़ का बेसिक यूनिट, वो पूरी आपके पास जो है आइडेंटिटी देता है उस सब्सटेंस की, उस चीज़ की। फिर आ जाएंगे, सबसे पहले एटम किसने डिस्कवर किया। सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट था वो डेमोक्राइटस, जिसकी ये पिक्चर भी लगी हुई है यहाँ पे। उसने 420 BC में इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया। एटम आपके पास ग्रीक वर्ड से निकला है, ग्रीक वर्ड एटमोस से निकला है, जिसका मतलब है इनडिवाइजिबल। ठीक है जी। फिर आ जाएं अगले उस पर। आपके पास एटम का स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है, बहुत ही बेसिक किस्म का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एटम के स्ट्रक्चर में आपको दो मेन रीजन बताए गए हैं। आपके पास दो मेन रीजन में एक आ जाता है न्यूक्लियस, एक आ जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। आपके पास न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियस होता है आपके पास सेंटर में। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सेंटर ऑफ एटम दैट कंटेन द मास ऑफ एटम। न्यूक्लियस में होते हैं आपके पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, फिर आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे, जो बिल्कुल आउटर रीजन होता है दैट सराउंड द न्यूक्लियस दैट कंटेन द मोस्ट ऑफ स्पेस इन द एटम। आपके पास जो आउटर रीजन होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और इसमें आपके पास पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये कहते हैं कि मास ऑफ एटम ये कंटेन क्यों करता है। मास ऑफ एटम कंटेन करने का मकसद ये है कि जब हमने प्रोटॉन का मास निकाला, न्यूट्रॉन का मास निकाला, तो आपके पास सबसे ज़्यादा तो आया प्रोटॉन का। इसका भी ऑलमोस्ट प्रोटॉन के इक्वल आया, क्योंकि इस पे होता है ज़ीरो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का जो था ना वो इतना ज़्यादा लेस आया आपके पास कि इसे हमने निग्लिजिबल कंसिडर कर लिया। निग्लिजिबल मीन्स कि इतना ज़्यादा इसका मास नहीं था। ये चीज़ें आपको बाद में पता चलेंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि आपके पास न्यूक्लियस का ओवरऑल मास जो होता है, या हम कहते हैं कि एक एटम का ओवरऑल मास उसके न्यूक्लियस में पाया जाता है, या न्यूक्लियस उसका कंटेन करता है इस चीज़ को। फिर आ जाएं आपके पास जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे। आपके पास जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले थ्योरी थी किस चीज़ की, एटम के बारे में। ये बहुत ही बेसिक थ्योरी है। वो कहते हैं कि आपके पास 1808 में जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट था जिसने थ्योरी दी एटम के बारे में। उसने ये कहा, उसने कोई 4-5 पॉइंट्स दिए। मुझे लगता है ये हर जगह ही आपके पास पॉइंट काम आएंगे, और इसका क्वेश्चन भी आता है आपके पास। ये इंट्रोडक्शन के पेज में दिए गए हैं। ठीक है जी। ऑल दी मैटर इज़ कम्पोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड एटम। जितना भी मैटर आपके पास है, पूरा यूनिवर्स मैटर से बना हुआ है। जितना भी मैटर है आपके पास वो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड एटम। हमने एटम को सबसे टीनी पार्टिकल का नाम दे दिया है। ठीक है, हमने एटम को सबसे टीनी पार्टिकल का नाम दे दिया गया है। मीन्स के जितना भी मैटर है वो इन्हीं टीनी पार्टिकल से बना हुआ है। टीनी पार्टिकल्स कौन सा, एटम। वो कहते हैं कि एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट का क्या मतलब है। लेट्स सपोज मैं एलुमिनियम का एलिमेंट ले रही हूँ, उसमें मैंने एलुमिनियम के एटम ले लिए हैं। इसी में से एलिमेंट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होते हैं। एलिमेंट किससे कहते हैं, जिसमें बहुत सारे एटम जुड़े हुए हों। तो हमने इससे अगर एटम लिए हैं तो मेरे पास सारे एलुमिनियम के एटम आएंगे। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास जितने भी ये एलुमिनियम के एटम हैं, इनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, इनका मास सेम होगा, इनका साइज सेम होगा, बिकॉज दे ऑल आर एलुमिनियम एटम्स। ठीक है, अच्छा फिर मैं ये कहती हूँ कि अगर लेट सपोज मैंने यहाँ पे ये बात इतने तक तो क्लियर हो गई, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज, मास एंड अदर प्रॉपर्टीज़।
ठीक है, क्योंकि वो क्या होते हैं कि हमें एक एलिमेंट से लिए हैं, एटम लिए हैं जो आइडेंटिकल इन साइज़ हैं, मास हैं, अदर प्रॉपर्टीज़। लेकिन मैं एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट का मतलब है मैं एक क्लोरीन ले लेती हूँ, मैं एक एलुमिनियम ले लेती हूँ, मैं एक कार्बन ले लेती हूँ, ठीक है। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन साइज़, मास एंड अदर प्रॉपर्टीज़। तो इनका मास भी डिफरेंट होगा, इनका प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी, इनका साइज़ भी डिफरेंट होगा, क्योंकि ये डिफरेंट एलिमेंट से लिए गए हैं, ठीक है। इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये सेकंड पॉइंट पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर आ जाएं आपके पास जो है थर्ड पॉइंट आ रहा है कि एटम के नॉट बी सब डिवाइडेड, क्रिएटेड, डिस्ट्रॉयड। आपके पास ना तो एटम आप सब डिवाइड मीन्स कि उसे मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, ना बना सकते, ना डिस्ट्रॉय कर सकते। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट अगला देखें, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड। लेट सपोज आपने जो है डिफरेंट एलिमेंट ले लिए हैं और उन्हें होल नंबर रेशियो में जो है वो फिक्स कर दिया है। होल नंबर रेशियो मतलब कि आपने कोई डेसिमल पॉइंट नहीं लिया, होल नंबर ले लिया है और उन्हें रेशो में फ़िक्स कर दिया है, तो आपके पास केमिकल कंपाउंड बन जाते हैं। लेट सपोज मैं कार्बन डाइऑक्साइड लिखती हूँ। अब इसकी मैं रेशो कैसे लूँगी, कार्बन एक है, यहाँ रेशो 2 पॉइंट रेशो वाले नहीं आ रहे आपके पास, 2 डॉट रेशो के लिए जो यूज़ होते हैं, तो आप ये लगा लें। और मैं यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो इनके दरमियान अगर मैं साइन 2 रेशो का साइन लगाती हूँ तो मेरे पास 1:2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास क्या बन गया है, केमिकल फार्मूला बन गया या केमिकल कंपाउंड बन गया है, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर आ जाएं इन केमिकल रिएक्शन, एटम्स आर कंबाइंड, सेपरेट एंड इन रीअरेंज। आपके पास जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनमें आपके पास कंबाइंड भी होते हैं, एटम सेपरेट भी हम उन्हें करते हैं और रीअरेंज भी करते हैं। फिर आ जाए अगले उस पर, आपके पास इस चीज़ को स्किप कर दें, ये आपकी उसमें नहीं इसे किया गया था, जिसे हम आल्सो नोन एज क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, दूसरा नाम है। ये इज़ द हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स दैट हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपके पास जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमने डिस्कवर किए थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमने डिस्कवर किए थे यहाँ पे, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को जो है बहुत ही केमिस्ट्री में भी पढ़ा जाता है, फिज़िक्स में भी पढ़ा जाता है। और आपके पास ये जो इंग्लिश के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर जे थॉमसन, उनका कारनामा था ये। जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने कैथोड रे ट्यूब लगाई थी, ठीक है, विच लेड टू डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया था। यहाँ पे आ जाए, इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस दिस सिग्निफिकेंट एक्सपेरिमेंट इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ कैथोड रे ट्यूब, प्रोसीजर ऑफ एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम, जे थॉमसन की ऑब्जर्वेशन देखेंगे, विच लेड टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी। इस चीज़ को छोड़ ही दें आप लोग क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप ये यहाँ से ये यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक, ठीक है, ये मेन चीज़ है आपके पास। फिर आ जाएं आगे कि कैथोड रे है क्या चीज़। कैथोड रे जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, कैथोड रे इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था तब ये हुआ था, ठीक है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज कैथोड रे ट्यूब, आप CRT भी से कहते हैं, ठीक है। इस फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट इन द हिस्ट्री, अच्छा यहाँ पे इन द हिस्ट्री ऑफ फिज़िक्स लिखा हुआ है, हम पढ़ केमिस्ट्री रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये केमिस्ट्री में, साइंस में एटम हर जगह यूज़ हो रहा है आपके पास, चाहे वो फिज़िक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, या चाहे वो कोई और जगह है, ठीक है। आपके पास जो है यहाँ पे आप केमिस्ट्री भी कर सकते हैं, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप केमिस्ट्री लिखें। दैट प्ले अ वेरी क्रूशल मीन्स के बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन द अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन टेक्नोलॉजी। इस चीज़ को आप फ़िलहाल यहीं देखें कि आपके पास कैथोड रे क्यों है, क्योंकि आपके पास एक तो ये केमिस्ट्री में आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने जो डिस्कवर किया उसके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल किस चीज़ का, एटम का है, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो देखना है, तो ये इसलिए हमारे पास केमिस्ट्री में जो है इसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कवर करने में हेल्प की थी, तो ये बहुत ही बड़ा कारनामा था। द एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट कंडक्टेड बाय सर विलियम क्रूक्स। आपके पास सबसे पहले ये क्रूक्स एक्सपेरिमेंट इसलिए किया जाता है कि आपके पास सबसे पहले एक सर विलियम क्रूक्स था 1870 में, एंड लेटर इम्प्रूव्ड अपॉन बाय द साइंटिस्ट लाइक जे थॉमसन। पहले सबसे विलियम क्रूक ने किया था, फिर इस चीज़ को मॉडिफाई या इम्प्रूव किया था जे थॉमसन ने। हर जगह जे थॉमसन का नाम आ गया है, लेकिन आपके पास सबसे पहले विलियम क्रूक्स ने किया था, जिसके नाम पे ये एक्सपेरिमेंट रखा भी गया, ठीक है जी। फिर आ जाएं आपके पास दिस एक्सपेरिमेंट
वाज फर्स्ट कंडक्टेड, ये तो वही चीज़ है आपके पास। हु इज़ जे थॉमसन, आपके पास जे थॉमसन था कौन? जे थॉमसन जो जोसेफ जॉन थॉमसन जो था उसे हम जे थॉमसन कहते हैं। वो एक ब्रिटिश फिजिशिस्ट था, सेलिब्रेटेड फॉर विनिंग द नोबल प्राइज़ इन फिज़िक्स। नोबल प्राइज़ उसने लिया था 1906 में। रिसर्च जो भी उसने की थी कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है गैसेस में। हिज नोटेबल अचीवमेंट वाज डिस्कवरी, अच्छा उसकी सबसे जो मेन डिस्कवरी थी ना, इसलिए जे थॉमसन को हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा जे थॉमसन का नाम है कि आपके पास जे थॉमसन का जहाँ पे नाम आता है तो हम कहते हैं येस ही डिस्कवर्ड दी इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो हम इसीलिए इसको जानते भी हैं क्योंकि इसकी सबसे जो यूनिक डिस्कवरी थी वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वाली थी। फिर आ जाएं आपके पास व्हाट इज़ कैथोड रे ट्यूब। अब ज़रा आ जाते हैं कि कैथोड रे जो ट्यूब एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो है क्या चीज़। इसमें कैथोड रे ट्यूब में जे थॉमसन ने क्या किया कि उसने एक स्पेशल ग्लास ट्यूब ली थी, ठीक है। उसी ग्लास ट्यूब की वजह से ही इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। जे थॉमसन का ये बहुत ही ज़रूरी था। दिस clever device helped in scientists to understand the tiny particles that make up the atom। यही डिवाइस मीन्स के यही ट्यूब थी जिसकी वजह से उसे पता चला कि ऐसे कौन से टिनी पार्टिकल्स हैं जो एटम को बना रहे हैं या बनाने में या उसके स्ट्रक्चर बनाने में उसकी मदद कर रहे हैं, ठीक है जी। फिर आ जाएं आपके पास स्ट्रक्चर कैसे था। आपके पास जो कैथोड रे ट्यूब यूज़ हो रही थी वो किस किस्म की थी। इसके बाद आपके पास कुछ आगे स्लाइड्स में इसका वो भी आ जाएगा डायग्राम, उसमें आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। वो कहते हैं कि आपके पास कैथोड रे ट्यूब जो था वो बड़ा ही सिंपल स्ट्रक्चर था इसका, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने बहुत सिंपली समझना है कि इसमें एक तो था बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर। इट इज़ सील्ड विद ग्लास ट्यूब विद द 2 इलेक्ट्रोड एट द ईच एंड। आपके पास एक लंबी सी ट्यूब ली गई थी, सॉरी ट्यूब थोड़ी सी गलत बन गई है, ये देखें यहाँ पे भी एक आपके पास वो लिया गया था अच्छा यहाँ पे आपको जो है कैथोड का नेगेटिव चार्ज आएगा, एनोड का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। व्हेन दीज इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड टू पावर दे क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द ट्यूब। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड यहाँ पे आके कंबाइन हो गए हैं तो ऑब्वियसली ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही ये हमारे पास लेट सपोज मैंने इनको बैटरी से जो है इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है, मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दी है और मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, तो इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, ठीक है जी, क्योंकि मैंने इनको पावर के साथ कनेक्ट कर दिया या बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनके अंदर क्रिएट हो जाएगी। तो ये ट्यूब जितने अंदर से तो ट्यूब ये एम्प्टी है, इसमें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और मैंने इनको करंट के साथ कनेक्ट कर दिया। और ये अब क्या होगी कि अंदर से वैक्यूम है, तो ना ही इसके अंदर कोई हवा है, ना मतलब कि इसके अंदर कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है। आगे आ जाएं, आगे वो कहते हैं कि आपके पास जितनी भी ये वो हमने जैसे ये वैक्यूम बनाई थी और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड और इनको दोनों को बैटरी के साथ कनेक्ट किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई थी, यहाँ पे वैक्यूम था, कोई भी एयर नहीं थी। तो ये वैक्यूम एसेंशियल था, ये ज़रूरी था वैक्यूम बनाना। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से आपके पास जो कैथोड रे थी ना वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी। कैथोड रे का मतलब ये था कि वो रेज कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही थी, ठीक है। आपके पास कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही थी स्ट्रेट लाइन में विदाउट एनी इंटरफेरेंस। अगर हवा होती तो हवा के पार्टिकल्स जो स्ट्रेट लाइन है कैथोड रे की इसको डिस्टर्ब कर लेते, इसलिए हमने वैक्यूम रखा था। दिस कंट्रोल सेटअप हेल्प साइंटिस्ट स्टडी द बिहेवियर ऑफ कैथोड रे इन डिफरेंट सिचुएशंस। आपके पास डिफरेंट सिचुएशन में इसको स्टडी किया, इसी वजह से फिर आ जाएं कि द CRT is the key tool that led to important discovery about the tiniest building block of matter। फिर हमने tiniest building block मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी किया। आगे आ जाएं, आपके पास ये सारा वो दे दिया गया है, यहाँ पे मैं आपको इस चीज़ से समझा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएं, अच्छा फिर देखें आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ दे दी गई है कि आपके पास ये डायग्राम दे दी गई है, इसका फिर से देख लेते हैं। आपके पास ये है, ये जो दी गई है ये है कैथोड रे ट्यूब, आपके पास ग्लास ट्यूब दी गई है, ठीक है। मैंने ये इलेक्ट्रोड एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, मीन्स के यहाँ पे कैथोड लगा दिया, यहाँ पे एनोड लगा दिया, इन दोनों को कलेक्टिवली हम इलेक्ट्रोड्स कहेंगे। इन इलेक्ट्रोड्स को मैंने वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। अब जो वोल्टेज से मैंने कनेक्ट किया तो इसके अंदर जो है इस कोई एयर नहीं होगी, इस वोल्टेज से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होगी। तो हमारे पास जितना भी कैथोड है इसमें से रेज़ निकलेंगी जो नेगेटिव होंगी, नेगेटिव रेज़ स्ट्रेटली जाएंगी इस एनोड पे।
ये क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, ये स्ट्रेट जाएंगी तो यहाँ कोई हवा नहीं है, इंटरफेयर होगा ही नहीं, आपके पास जो है बड़ी आसानी से वो स्ट्रेट लाइन में चली जाएंगी। स्ट्रेट लाइन में चलने के बाद ये जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं हम इनको स्टडी करेंगे, आसानी से साइंटिस्ट ने इनको स्टडी कर लिया। ठीक है, ये था डिस्चार्ज रे ट्यूब का बड़ा ही आसान सा तरीका। अच्छा, फिर चलते हैं हम लोग पीछे, इसका थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि आपके पास कैथोड रे ऑपरेटस, इससे आप कह सकते हैं कि क्या क्या चीज़ यूज़ हुई थी। वो आपके पास जितना भी पहला था वो आपके पास एक्सपेरिमेंट था। ये हम जितना भी कर रहे हैं ये सारा जो आपने पीछे ये चीज़ें पढ़ी हैं, स्ट्रक्चर पढ़ा था। अब स्ट्रक्चर में ये आप एक एक चीज़ को जो है वो अलग से डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पे देखें आपके पास जो है कैथोड है, आर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इनसाइड। कैथोड जो था वो नेगेटिव है, एनोड आपके पास पॉजिटिव है, ये भी लगा हुआ है एक एंड पे। हाई वोल्टेज आपने जनरेटर के साथ दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। वैक्यूम पंप इसलिए किया कि जो अंदर की एयर थी अगर थोड़ी बहुत पार्टिकल से उनको निकालने के लिए, ताकि आपके पास अंदर वैक्यूम हो जाए। वैक्यूम होने की वजह से ही आपके पास स्ट्रेट लाइन में चलेगा। फिर आ जाते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, द एंटायर CRT असेंबली इंक्लूडिंग। अच्छा, डिस्चार्ज ट्यूब, अब इस पूरे जितना भी एक आपके पास एक्सपेरिमेंट सेटअप था इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब कहेंगे। ठीक है, जिसमें कैथोड एनोड और हर चीज़ आ रही थी। परफोरेटेड एनोड डिस्क प्लेस्ड एट द एनोड एंड टू अलाउ सम कैथोड रेज टू पास थ्रू। आपके पास ये ऐसी डिस्क लगी हुई थी एनोड डिस्क, जिसकी वजह से जो हमारे पास अलाउ कर रही थी उस एनोड को कि वहाँ से कुछ रेज पास हों। कुछ रेज का मतलब है आपके पास ये यहाँ पे अगर मैं एक परफोरेटेड लगा भी देती हूँ ये वाली जगह, ताकि आपके पास जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ पास हो सकें रेस। ठीक है जी, फिर आ जाएं आपके पास, ये तो आपके पास आ गया। अब ज़रा आ जाए ना प्रोसीजर पे। आपके पास ऑपरेटर्स पढ़ लिया हमने, स्ट्रक्चर वगैरह देख लिया, एक्सपेरिमेंट की जो है पिक्चर भी देख लिया हमने। आ जाएं ज़रा प्रोसीजर पे। प्रोसीजर इसमें होगा कैसे, जो मैंने आपको यही बात बताई है ना, यही सिंपल वाली बात यहाँ पे पॉइंट्स में लिखी हुई है कि आपके पास प्रोसीजर में जे थॉमसन ने ये सील्ड कैथोड रे ट्यूब विद मिनिमल एयर इनसाइड। मिनिमल मतलब ना होने के बराबर। ठीक है, ना होने के बराबर उसने हवा ली, मीन्स के वैक्यूम क्रिएट किया। अंदर एक ट्यूब ली जिसमें उसने एयर ना होने के बराबर ले ली। उसने क्या किया कि कनेक्ट द ट्यूब पावर सोर्स कॉजिंग इलेक्ट्रॉन्स कैथोड रे टू शूट आउट। मीन्स कि उसने ये जो हाई वोल्टेज के साथ उसने कनेक्ट किया था, उसका हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट करने का मकसद ये था कि यहाँ से जैसे इलेक्ट्रिक करंट आएगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज जो है वो निकलेंगे रेस की सूरत में। अब जैसे ही वो रेस की सूरत में निकलेंगे तो वो थे नेगेटिव, तो ऑब्वियसली ये जो पॉजिटिव एनोड है ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इनसाइड द वैक्यूम ऑफ ट्यूब। ठीक है जी, अब देखें कि आपके पास ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट ट्यूब में तो चले गए। ठीक है, हाँ जी। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इंट्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एडजस्टिंग द पावर कॉजिंग इलेक्ट्रॉन टू चेंज देयर पाथ। उसने कोशिश की कि आपके पास एडजस्ट करें जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी पावर को, कि कॉजिंग दी मतलब कि आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया, अगर वहाँ पे हवा होती इसमें तो आपके पास वो अपना पाथ चेंज कर सकते थे। ठीक है, डिफ्लेक्ट हो सकते थे, रिफ्लेक्ट हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था आप। लेकिन उसने क्या किया, जो पावर यहाँ पे लगी हुई थी उसने इसको एडजस्ट किया कि ये स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल एनोड की तरफ मूव करें, कि ये यहाँ वहाँ हो ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखें अगला पॉइंट आपके पास क्या आ रहा है, एक्सपेरिमेंट विद मैग्नेट्स ऑब्जर्विंग इलेक्ट्रॉन बीन इफेक्टेड एंड सिविल। अच्छा, यहाँ पे उसने कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे भी किया, मैग्नेट को भी चेक किया कि आपके पास इसका हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि इस पॉइंट को फ़िलहाल मिस कर दें, आप सिंपल पे चलें, क्योंकि आप जो है अगर ये चीज़ देखेंगे तो मे भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी मैं आपको बता दूं कि उसने एक्सपेरिमेंट विद मैग्नेट भी किया था, कि मैग्नेट की वजह से अगर आप दूसरे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ें तो उनमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पाथ को डिफ्लेक्ट करने के लिए मैग्नेट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने मैग्नेट यूज़ किया, उसके साथ भी उसका इफेक्ट को चेक किया और उसके साथ भी उसका देखा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, एडजस्टिंग पावर सेटिंग टू ऑब्जर्व चेंजेस इन इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। उसने यहाँ पे पावर को ऊपर नीचे किया, एडजस्ट किया कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन का असल बिहेवियर क्या है। ठीक है, उसने कंसिस्टेंट पैटर्न्स लिए इसके, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉन बिहेवियर इन वेरियस सिचुएशंस। ये जितनी भी मैग्नेट के साथ पावर को ऊपर नीचे करने के साथ उसने जितनी भी चीज़ें की उसको रिकॉर्ड किया और ये कहा कि ये बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चार्ज टू साइज रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन मेकिंग अ सिग्निफिकेंट, इसकी वजह से जो है उसने चार्ज टू साइज रेशो निकाला इलेक्ट्रॉन का, और इससे हम कहते थे कि ये सबसे बड़ी डिस्कवरी है।
यहाँ पे आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। थॉमसन डिस्कवरी रेवोल्यूशनाइज्ड, थॉमसन डिस्कवरी, हाँ, अंडरस्टैंडिंग द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। आपके पास जो है बिल्डिंग ब्लॉक वहीं मीन्स के आपके पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। आपके पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ऐसे हुई कि वो जो रेज निकल रही थी ना, उसमें ये जो टीनी पार्टिकल्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स ही थे, नेगेटिव चार्ज जो थे। फिर आ जाते हैं कि आपके पास इसके पास ऑब्जर्वेशन उसने क्या की। इन कैथोड रे जे थॉमसन मेड अ ग्राउंड ब्रेकिंग ऑब्जर्वेशन विच कैथोड रे एनकाउंटर द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दे एग्जिबिट। आपके पास जो इंटर ग्यूइंग बिहेवियर आपके पास जो था, यहाँ पे जे थॉमसन ने जितनी भी ग्राउंड ब्रेकिंग ऑब्जर्वेशन की, उसने कहा कि आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जितना भी बिहेवियर आया वो एक इलेक्ट्रॉन का था। थॉमसन नोटिस किया उसने डिफ्लेक्शन को भी, उसने डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन को पॉइंट किया, नेगेटिव चार्जेस जितने भी थे उनकी डायरेक्शन को भी पॉइंट करके बताया। और पाइवटल ऑब्जर्वेशन लेड थॉमसन ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग कंक्लूजन दैट कैथोड रे वर कंपोज्ड ऑफ नेगेटिवली चार्ज। बस उसकी कंक्लूजन में आप ये लिख लें कि वो जितने भी स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, उसने कहा कि इसमें कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स हैं जो अट्रैक्ट हो रहे हैं एनोड की तरफ, मीन्स कि एनोड एक नेगेटिव को ही अट्रैक्ट करेगा। तो उसने कहा कि जितने भी टिनी पार्टिकल्स हैं दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, आपके पास ये वहीं फिर से दिया गया है। इसके बाद इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, अगर कोई एप्लीकेशंस लिखना चाहे। एप्लीकेशन में एक आपके पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया था। ठीक है, ये देखें, एक आपके पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया था, एक टेलीविज़न कंप्यूटर में जो मॉनिटर्स वगैरह में यूज़ हो रहे हैं, और बाकी आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हो रहे हैं, मेडिकल इमेजिंग में हो रहे हैं, टेलीविज़न कंप्यूटर मॉनिटर्स में हो रहे हैं। ये जितने भी आपके पास कैथोड रे है, ये चीज़ आपके पास यहाँ पे यूज़ हो रही है। ठीक है जी, वैसे आपके पास ये इतना है नहीं यहाँ पे आपके सिलेबस में, लेकिन अगर कोई पढ़ना चाहे तो भी पढ़ सकता है। लिमिटेशंस क्या थी आपके पास? लिमिटेशंस में कुछ ऐसी लिमिटेशंस थी जो हम कह सकते हैं, जिसमें आपके पास था कि लेक ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट टूल। आपके पास उस वक्त इतनी एक्यूरेसी नहीं थी, टूल्स इतना पुराना ज़माना था, आपके पास इतने जदीद आलात नहीं थे कि हाँ वो हम कहते कि 100% उसका रिज़ल्ट ठीक था। तो हम कह सकते हैं कि प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं थी उसके एक्सपेरिमेंट में। जो उसने 4 to मास रेशो निकाला था, हो सकता है कि वो उतना एक्यूरेट ना हो जितना आजकल के ज़माने के आपके पास इंस्ट्रूमेंट हैं या टूल्स हैं। इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये कहते हैं कि आपके पास जो एक्सपेरिमेंट था वो तब ये हुआ था जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम अभी तक हुआ ही नहीं था। मीन्स के स्ट्रक्चर ऑफ एटम बाद में डिस्कवर हुआ, पहले आपने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया, फिर प्रोटॉन डिस्कवर कर, तब तक इतना एटम का जो स्ट्रक्चर था उसका कॉन्सेप्ट था ही नहीं। फिर वो कहते हैं कि आपके पास जो है लिमिटेड कंट्रोल ओवर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। आपके पास वही बात है कि लेक ऑफ टूल्स, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के ऊपर अपना कंट्रोल होना। आपके पास जितनी भी उसने ये चीज़ें की थी तो वो उस स्टैंडर्ड पे नहीं थी जो आजकल का स्टैंडर्ड चल रहा है। ठीक है ना, जो जितना प्रिसाइज आजकल का है वो वैसे नहीं थी। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप तो आपको समझ आ गई होगी। आपके पास जो है मैंने सिंपल में करने की कोशिश की है इसे।